नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इस समय देश की सियासत एक बड़े राजनीतिक तूफान के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आम जनता भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करती दिखाई दे रही है। संसद से लेकर सड़कों तक बहस तेज हो चुकी है और महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकारी फैसलों को लेकर सरकार की जवाबदेही पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आरोप केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। इन सभी सवालों की सच्चाई जानने के लिए खबर को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हिंदू खतरे में है वाले मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब देश के कई बड़े पदों पर हिंदू नेता मौजूद हैं तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। पहले सुनिए संजय सिंह का बयान। हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। 11 साल से ट्रंप का शासन है क्या? बराक ओबामा का शासन है क्या? बाइडेन का राज है क्या? कौन है देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्य। संजय सिंह ने अपने भाषण में कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने के बजाय देश के असली मुद्दों जैसे महंगाई, रोजगार और विकास पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि विपक्ष इस तरह के बयान देकर राजनीतिक माहौल को भड़काने की कोशिश करता है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नेता का अधिकार है। फिलहाल ये बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आप इस मुद्दे पर क्या? अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव प्रक्रिया को लेकर देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटों और चुनाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पहले सुनिए राहुल गांधी का बयान। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब आना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि देश में चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराए जाते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना उनका अधिकार है। फिलहाल ये मुद्दा सियासी खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ये भी जरूर लिखें कि आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं।